नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन श्रीमान अभिजीत सिंह जसरोटिया जी बनी में पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले समय में बनी में किस तरह से भाजपा का जो है विस्तार किया जाएगा। और अभी अभी इनको पहाड़ी ज़िले की नई नई जिम्मेवारी भी मिली, आपको बता दूं। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल बहुत पर। बहुत धन्यवाद आपका। अभिजीत सर, ये बताएं कि अभी अभी आपको जो है पार्टी की तरफ से एक पहाड़ी जिले का नया जो ओहदा दिया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं। और बनी की, खास तौर में बनी की बात करूंगा, काफ़ी पसमानदा एरिया और आप इस क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़े भी हुए हैं, और किस तरह देखते हैं अभी इसको। देखिए, पहले तो बनी के लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक है, बधाई है बहुत बहुत, क्योंकि आज हमने अपने मंडल प्रधान का जो प्रोसेस शुरू किया, जिसके लिए मुझे पहाड़ी ज़िले का दायित्व दिया गया, मैंने सबसे पहले बनी से शुरू किया। तो यहाँ से हमने जो मंडल प्रधान चुने, उसके बाद ऐसे ही हम नीचे जाते हुए लास्ट में बिलावर तक हमारा सारे का सारा आज काम खत्म होगा। और बड़ी बात यह कि मैं बनी आज नियर अबाउट 6 साल बाद पहुंचा हूं, जहां तक मुझे लगता है। और 6 साल से पहले जब मैं बनी में पिछले 2-3 साल मैंने काटे थे, क्योंकि कई सारे ऐसे काम हैं जो करवाने में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सड़कें ऐसी थी, कई जगह ऐसी थी, भले वो पंचायतों का मसला था, जो जंगलात की पंचायतें थी, उनका जब बिलावर से एडिशन की जा रही, तो काफ़ी काम थे जो लोगों से किए। और हाँ, 6 साल से मैं बनी में आया तो नहीं, लेकिन बनी के लोगों के साथ मेरा रिश्ता बना रहा। चाहे वो किसी का भी कोई काम रहा, किसी ने फ़ोन किया, और सभी जानते हैं कि कभी किसी को मना नहीं किया किसी काम के लिए, जो मेरे से हो सका। इवन कोरोना के काल में जितने हमारे प्रवासी मज़दूर, भले यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अलग-अलग जगहों पर जिस किसी ने फ़ोन किया, वहाँ से हमारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, वहाँ के विधायकों ने, वहाँ के कई बारी मेयर्स ने बड़ी हमारी मदद की, जिसके कारण हमारे लोगों को वो दिक्कत नहीं फेस करना पड़ी, जो लोगों को कोरोना काल में। क्योंकि बनी के लोग बड़े भोले-भाले से बड़े अच्छे लोग हैं। 3-4 साल मैं इनके साथ रहा हूँ और मेरे को बड़ी इज़्ज़त दी है। मेरे से बहुत प्यार किया इन लोगों ने। फिर से पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया था मंडल प्रधान बनाने का, तो उसके अंदर जो हमारे चुने हुए मंडल प्रधान है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, रात को जब मैं कल बनी में पहुँचा, मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे का समय था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसी बनी में जा रहा हूँ जिससे मैं 6 साल पहले आया था। पक्की सड़कें और सड़कों पे डस्टबिन, जो शायद आपको जम्मू में भी नज़र नहीं आएँगे। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। आज नियर अबाउट भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी सड़क नहीं है, मैक्सिमम सड़कों को सबको पहुँचा दिया। चाहे वो डंडी गुट्टू वाली सड़क है, मुझे याद है तब भी पैदल गए थे जब गुट्टू नाग मंदिर में हमारे को जाने का मौका मिला। अभी भी मुझे याद आता है, यही इससे 1-2 महीने पहले की बात है, उस समय जब मुझे भंडार जाना पड़ा पैदल, और रास्ते में बर्फ़बारी के कारण किसी और के घर पे रुकना पड़ा। तो ये एक हालत थी यहाँ पे। जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें वो जो हैं, वो हर एक इंसान तक पहुँची हैं। तो आने वाले समय में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और आगे बढ़ें, ताकि हम इसी तरक्की के जो इस कारवां को आगे लेकर जा सकें। हाल ही में जो है उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है जेएनके के अंदर बनी, और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए गए थे कि हम 370 को वापस लाएंगे और यहाँ पर जो है सभी क्षेत्रों में फ्री बिजली जो है वो दी जाएगी। उसको किस तरह देखते हैं। और वहीं मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ उनके मुंह से, हाँ, कल ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, वो तो ठीक, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वो तो ज़रूर, क्योंकि प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने का किसका मन नहीं करता, और काम किया है इसलिए करना ज़रूर तारीफ़ होनी भी चाहिए, और उमर साहब ने की है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन कल जब मैं बनी में पहुँचा, एक चीज़ ज़रूर मैंने देखी, बिजली वाली। जहाँ पर पहले मोड़ पे खड़ा होता, वहाँ पर भी लाइट नहीं थी, और रात को भी लाइट का पूरी तरह से बुरी हालत ही थी। बड़ी बात ये है कि अब, क्योंकि आपके यहाँ से जो विधायक हैं वो एनसी के साथ वाबस्ता हैं, तो कम से कम और जगहों पे तो नहीं, यहाँ पर बनी के लोगों को तो 200 यूनिट फ्री की बिजली दिलवा दें। इतना ही ये काम पीछे बचा हुआ, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर दिया है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, क्या लगता है कि भाजपा और एनसी की सरकार जो है आगे बनने जा रही है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई एज ए बात स्पोक्स नहीं पर्सन है। आपसे मेरा सवाल अरे रहेगा। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उनकी पूरी उनके पास बहुमत है, सरकार चला रहे हैं। हम तो ये चाहेंगे कि वो जिस तरह से हमने सबका साथ, सबका विकास करते हुए दोनों आँखों से बराबर देखा है, इस तरह से उमर सरकार भी ज़रा दोनों आँखों से बराबर देखे। ये पुराना वाला ना सिस्टम हो कि उनकी सरकार सिर्फ़ कश्मीर ही देखती। ख़ैर, अभी उन्होंने शुरू कर दिया है, वो देख सिर्फ़ कश्मीर की तरफ ही रहे हैं, इस तरफ कोई नहीं देख रहा है। अगर इस तरफ देख रहे होते तो बनी का ये हाल ना होता ना। बनी का जो हाल था वो इसी कारण रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कभी बनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो ये रहा। ये तो बनी को जब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे मिले, तब से बनी में तरक्की होना शुरू हुई है। और अब तो आप देख लीजिए, नियर अबाउट सारे मैक्सिमम काम में हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सबको इंसाफ देते हुए आज जो भी सरकार से मदद पहुँचती है, भले वो पैसे पहुँचते हैं, कोई चीज़ पहुँचती है, हर एक इंसान के पास बराबर की पहुँचती है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, जो इनकी सरकारों के समय में हुआ करते थे। अभी जी मेरा आखिरी सवाल रहेगा,
उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि 370 को हम वापस लाएंगे, क्या कभी वो वापस आ पाएगा? ये सवाल मेरा आखिरी सवाल। देखें, वो क्या कहते हैं, गड़े हुए मुर्दा जो एक बार हो जाता है बेचारा, उसको तो कोई फिर से ज़िंदा नहीं कर सकता, पहली बात ये है। तो अगर किसी ने अगर ये मुगालता पालना है तो पाल ले महाराज, ये 370 तो कभी नहीं आएगा। ये तो उमर साहब भी जानते हैं। उमर, आपको क्या लगता है उमर साहब को नहीं पता? उनको भी पता कि कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कोई ना कोई बात तो ज़रूर करनी है, क्योंकि 50-60 साल से कोई काम किया होता तो लोगों के बीच में वो काम लेकर जाते ना। तो इसी जब कोई आपके पास काम कोई आपने किया नहीं, तो लोगों के बीच में यही 370 का घिसा-पिटा आप राग लापोगे। पब्लिक इनसे ज़्यादा जानती है कि 370 नहीं आएगा। उमर साहब भी जानते हैं और आपके यहाँ के विधायक भी जानते हैं कि 370 कभी नहीं आएगा। अभिजीत जी, बनी न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत सिंह जसरोटिया जी। आपको बता दूं कि आज उनका बनी के अंदर प्रवास था। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।